राधे राधे। जय श्री कृष्ण। साथियों, मैं सोनू सारस्वत आपका एक बार फिर से सारस्वत ग्रंथ दर्शन चैनल में स्वागत करता हूँ। ओम श्री हरि श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय 11वां श्लोक। साथियों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार संजय दुर्योधन के मन में आए हुए विचारों का वर्णन करते हैं। अब आगे हम दुर्योधन द्वारा पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए किए गए प्रयत्न के बारे में बात करेंगे। 11वां श्लोक। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन बाह्य दृष्टि से पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपने सभी महारथियों से बोला कि आप सभी जगह निश्चित रूप से सभी मोर्चों पर खड़े होकर पितामह भीष्म की ही रक्षा करें। पितामह भीष्म की रक्षा करें, यह कहकर दुर्योधन पितामह भीष्म को अंदर से अपने पक्ष में लेना चाहता है, तथा दूसरा भाव यह है कि जब तक पितामह भीष्म युद्ध करें तब तक किसी भी व्यूह द्वार से शिखंडी उनके सामने न आ जाए, क्योंकि अगर शिखंडी उनके सामने आ गया तो पितामह भीष्म उस पर शस्त्र नहीं उठाएंगे, क्योंकि शिखंडी पहले जन्म में स्त्री था और इस जन्म में पुरुष है। इसलिए पितामह भीष्म इसको स्त्री ही समझते हैं और उन्होंने शिखंडी से युद्ध न करने की भी प्रतिज्ञा ले रखी है। यह शिखंडी पितामह भीष्म को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। अगर शिखंडी से भीष्म की रक्षा हो जाएगी तो हमारी विजय निश्चित है। यहाँ देखा जाता है कि दुर्योधन के साथ द्रोणाचार्य का विद्या का संबंध था, लेकिन पितामह भीष्म का जन्म का और कौटुंबिक संबंध था। जहाँ विद्या का संबंध होता है वहाँ पक्षपात नहीं होता, पर जहाँ कौटुंबिक संबंध होता है वहाँ स्नेह बस पक्षपात हो जाता है। अतः दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कहे हुए वचन सुनकर द्रोणाचार्य तो चुप हो गए। द्रोणाचार्य के द्वारा कुछ भी न बोलने के कारण दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हुआ देखकर उसके प्रति भीष्म जी के किए हुए स्नेह और सौहार्द की बात संजय आगे के श्लोक में प्रकट करते हैं। 12वां श्लोक। तस्य संजन यन हर्षम कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादम विनद्योचेह शंखम दधमो प्रतापवान। उस समय उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध और प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर शंख बजाया। 13वां श्लोक। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गौमुखाः सहसैवाभ्य हनयंत सशब्दस्तु मूलो अभवत्। उसके बाद शंख और भेरी नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा ही भयंकर हुआ। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में ही धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो संजय ने दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर दिया है। अब आगे के श्लोक में संजय पांडु के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर देते हैं। ततः श्वेतैर हयैर युक्ते महति चंदने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतु। अब आगे उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। अब संजय आगे के 4 श्लोकों में पांडव सेना के शंख वादन का वर्णन करते हैं।
पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम ददमो महाशंखम भीमकर्मा ब्रकोदरः। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले ब्रकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। 16वां श्लोक। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। यहाँ अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर ये तीनों तो कुंती के पुत्र हैं तथा नकुल और सहदेव ये दोनों माद्री के पुत्र हैं। यह विभाग दिखाने के लिए ही यहाँ पर युधिष्ठिर के लिए कुंती पुत्र का विशेष प्रयोग किया गया है। 17वां श्लोक। काश्यश्च परमेशवासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चा पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसह पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मुः पृथक पृथक। आगे संजय बोले, हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजेय सात्यकी राजा द्रुपद तथा द्रौपदी के पांचों पुत्र एवं लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। अब जो पांडव सेना द्वारा शंख वादन हुआ था उसका कौरव सेना पर क्या प्रभाव हुआ, इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वीम चैव तुमुलो व्यनु नादयन। संजय कहते हैं कि पांडव सेना की वह शंख ध्वनि इतनी विशाल, ऊंची और भयंकर हुई कि उस ध्वनि ने पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया तथा उस शब्द से अन्यायपूर्वक राज्य को हड़पने वाले तथा उनकी सहायता के लिए उनके पक्ष में खड़े हुए राजाओं के हृदय विदीर्ण कर दिए, अर्थात कौरवों के हृदय विदीर्ण कर दिए। ओम श्री हरि। श्रीमद् भगवद गीता श्लोकार्थ से प्रथम अध्याय 19वां श्लोक संपूर्ण।